सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम आज का क्या सीन है वो देखते हैं। ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा मैं कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स। सबसे पहले जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि हमने सोचा था कि ये वीकली कैंडल एक अच्छी बुलिश क्लोज होगी अगर ये इस प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं करेगी तो इसने वैसा ही किया। ये प्रीवियस कैंडल का ब्रेक जो था वो जो लो था वो ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, प्रीवियस कैंडल का जो लो था वो ब्रेक नहीं हुआ। तो मैंने ना यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया था, वो था स्विंग ट्रेड। उसमें मेरे मेरे दो व्यू बन रहे थे। इस वीकली कैंडल को मैं क्या किस तरह से देख रहा था, मैं देख रहा था इसके 50% जोन। मैं ये सोच रहा था कि ये कैंडल ऐसे स्ट्रेच हो गई है नीचे जाकर, अगर इसके 50% तक ऊपर आएगा प्राइस, अगर वहां कहीं से जो अग्रेसिव फॉल का एरिया बन जाएगा यहाँ से, अगर वहां से नीचे फॉल आया तो मैं एक यहाँ पे स्विंग ट्रेड एंटर करूंगा, मतलब एक एंट्री करूंगा कुछ क्वांटिटी, और उसको स्विंग ट्रेड की तरह पूरी वीकली कैंडल रेड एक्सपेक्ट करते हुए पूरा उसको नीचे तक यहाँ तक होल्ड करने की कोशिश करूंगा। ये मैंने सोचा था डाउन साइड के लिए। ठीक है, स्विंग ट्रेड। और एक मैंने सोचा था कि अगर मान लो ये ग्रीन कैंडल ग्रीन में कन्वर्ट हो गई और इस जो रिजेक्शन कैंडल थी इसको पूरा इनगल्फ कर लिया किसी बुलिश एनगल्फिंग कैंडल ने, जो कि अभी बन गई है ऑलमोस्ट ऊपर, बहुत ऊपर आ गए अब तो मैंने ये सोचा था कि अगर इसके ऊपर आएगा तो अगर मतलब इसके नीचे गया ही नहीं प्राइस प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे, तो ये एक बहुत अच्छा स्पॉट रहेगा कि यहाँ पे एक बाइंग साइड स्विंग ट्रेड एंटर किया जाए। ठीक है, जो कि पूरी कैंडल को हम ऊपर तक यहाँ तक होल्ड करने का कोशिश करेंगे, 3400 तक हमारा जो टारगेट था होल्ड करने का उसको, कि हमने ये सोचा था कि पूरी बुलिश कैंडल बनेगी और बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी और वहां तक का हमारा कम से कम टारगेट हम रखेंगे। तो ये प्लान था, तो वो स्विंग ट्रेड ना यहाँ पे एक्टिव हो गया था। बाइंग साइड वाला स्विंग ट्रेड पहले ही एक्टिव हो गया था यहाँ पर मंडे वाले दिन। ठीक है, और जो सेलिंग का एक स्विंग ट्रेड जो हम सोच रहे थे कि ये क्या पता 50% से रिवर्स करके वापस नीचे गिर जाए और वीकली कैंडल रेड में कन्वर्ट हो जाए, उसका जो स्विंग ट्रेड था वो हमारा बीच वाले किसी दिन में एक्टिव हो रहा था। ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा छोटे टाइम फ्रेम में कि वो कहाँ पे था और मैं कहाँ पे सोच रहा था कि यहाँ पे अग्रेसिव फॉल हुआ तो वहां पे एक स्विंग ट्रेड एक्टिव होगा, वो मैंने लिया भी था। ठीक है, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो ये हमारे पास काफी अच्छा एक प्लान था दोनों साइड के लिए। तो सबसे पहले हमारा बाइंग का ट्रेड एंटर हो चुका था स्विंग ट्रेड के लिए, जो कि अभी एकदम से बहुत अच्छा प्रॉफिट दे चुका है और खत्म हो कर दिया ट्रेड, तो डन हो गया वो। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा और जो डाउन साइड का था वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखो, मंडे वाले दिन से, मंडे को 9 तारीख थी, 9 से ये देखो 9। ठीक है, ये एक एरिया था यहाँ पे हमने प्लान किया था। ये डेली चार्ट है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ चार्ट को। ये एरिया था, ये एरिया कौन सा था पहली बात तो, ये एरिया, ये जो यहाँ से बाइंग आई थी नीचे से पूरा ऊपर तक जो यहाँ तक बाइंग आई, इसका 50-60% जोन था ये। तो मुझे लग रहा था कि जो इतना बाइंग मूव आया इसके अगर 50% पुल बैक आएगा तो वहां से फिर से बाइंग आएगी और ऊपर तक जा सकता है। सिंपल। तो ये मेरे लिए एक बाइंग वाला जोन था, इसमें मुझे बाइंग के ट्रेड प्लान करने थे, तो उस हिसाब से हमने प्लान किए। ठीक है, और एक मिनट, मेरे साथ में ट्रेड भी चल रहा है तो मुझे वो भी मैनेज करना पड़ेगा साथ में। ओके, ये इस तरह से सीन था। ठीक है, ठीक है, तो ये इस तरह से एक सीन था हमारा, यहाँ पे बाइंग के प्लान थे। अब बाइंग वाला जो सीन था वो उसके लिए एक सेलिंग कैंडल, दूसरी सेलिंग कैंडल, और ये तीसरे दिन भी फॉल कर रहा था मॉर्निंग टाइम। तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा एक सिनेरियो था कि क्योंकि प्राइस स्ट्रेच हो चुका था छोटे टाइम फ्रेम में, तो मेरे लिए मुझे दिख रहा था कि ये बेंड करेगा, यहाँ से प्राइस बेंड करके ऊपर की तरफ आएगा तो मेरे यहाँ पे बाइंग की एंट्री बनेगी। तो मैं उस पर बहुत ज्यादा फोकस करके बैठा था। ठीक है, तो इस दिन तो ये अर्ली मॉर्निंग में ही रिवर्स कर गया था शायद, और हमें नेक्स्ट दिन यहाँ पे एक एंट्री मिली थी, और वो हमने फिर एंट्री वहां पे करी थी स्विंग ट्रेड की। हालांकि थोड़े से वो कुछ पॉइंट, 5-7 पॉइंट आई थिंक
लेट हो गए थे हम, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग वाली एंट्री तो हम कर नहीं पाए, तो हमने जो इवनिंग टाइम एंट्री हुई थी दोपहर में, उस टाइम हमने फिर किया था, आफ्टरनून टाइम। तो ठीक है, तो ये मेरा प्लान था। अब इसमें क्या हुआ कि जब ये एक होल्ड कैंडल बन गई ग्रीन, उसके बाद एक्सपेक्टेड था कि प्लान में ये था कि अगर इसके 50% से कहीं फॉल अग्रेसिवली अग्रेसिवली हुआ तो हमारा डाउन साइड के लिए स्विंग ट्रेड एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, बॉटम के लिए, वरना हम अपसाइड के लिए ही एंट्री करके रखेंगे। तो ये होल्ड कैंडल थी, होल्ड कैंडल के बाद ना ये ब्रेकडाउन हो जाना चाहिए था, कंटिन्यूएशन में चला जाना चाहिए था, वो नहीं गया। तो नेक्स्ट डे और भी होल्ड कैंडल बन गई, दोनों साइड से रिजेक्शन आया उसमें, और छोटी सी कैंडल बनी, जो कि अच्छी बात थी हमारे लिए। उसके बाद तो फिर इस कैंडल का जो इनसाइड छोटी सी कैंडल रिजेक्शन वाली, इसमें डाउन साइड इसका ब्रेक हुआ है नहीं, तो वहां से एक बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिली, तो फिर समझ आ रहा था कि अब ये कंटिन्यू करेगा। तो ये ग्रीन कैंडल स्ट्रेच हो गई थी छोटे टाइम फ्रेम में, तो इसका पुल बैक भी एक्सपेक्टेड था 50%। तो नेक्स्ट डे ओपन होते 50% पुल बैक आया, और फिर एक बाइंग आई, ठीक है, फिर ऊपर तक जाकर वो कैंडल क्लोज हुई। कहां तक? इस हाई तक जाने की उसने कोशिश करी है, वहां तक अच्छी जगह पर। इसके बाद इस एरिया में थोड़ा सा एक्सपेक्टेड था कि ये अब थोड़ा सा होल्ड करेगा, साइडवेज जाकर फिर से ब्रेक करेगा और अपसाइड के लिए फिर से जाएगा, और ये लेवल को टच करेगा। तो ये बैक टू बैक हमारे पास ना एक बाइंग की ट्रेड इसमें एक्सपेक्टेड थे, और सिंपल ट्रेड थे वो, और सिंपल सिंपल एंट्री भी मिल रही थी, ठीक है। तो ये एक ट्रेड हमारा यहाँ पे डन हो गया। अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट जो है, वो अभी डेली चार्ट का मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये कैंडल या तो ऐसे पूरा ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए, या थोड़ी सी रिजेक्शन लेकर क्लोज हो जाए, बट ये इस एरिया में ही कहीं क्लोज हो जाएगी ना, तो बहुत अच्छा होगा, इस एरिया में क्लोज हो जाए। उसके बाद क्या होगा कि नेक्स्ट वीक में या तो इसका थोड़ा पुल बैक लेगा ये, ठीक है, यहाँ कहीं तक ऐसे पुल बैक ले, और पहले कुछ दिनों में नेक्स्ट वीक के, और उसके बाद फिर ये अपसाइड के लिए रेडी हो जाए, और फिर ये हमें आगे वाले इस टारगेट तक जाए। हो सकता है 1 हफ्ते में जाए, हो सकता है 2 हफ्ते में जाए, बट अभी यही थोड़ा सा सीन है फिलहाल तो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ से मतलब इस लेवल से कोई अग्रेसिव फॉल आ जाएगा, ऐसा नहीं लग रहा अभी फिलहाल। मुझे लग रहा है कि ये इस जो वीक ऊपर छोड़ा था इसने, लास्ट जो बिल्कुल हाई ऑल टाइम हाई का वीक है, मुझे लग रहा है कि उसको तो ये टच करेगा, एक बार टच करने के बाद ही फॉल आएगा, जो भी बड़ा फॉल अगर आना भी हुआ तो हम उसके हिसाब से ही प्लान करके बैठेंगे इसमें अभी, ठीक है। सो ओके, तो अभी आपको ये चार्ट समझ आ गया। एक चीज और बता देता हूँ, इसमें जो हमने RSI लगा कर रखी है ना, रिलेटिव स्ट्रेंथ जो इंडेक्स है वगैरह, उसमें क्या है कि RSI जो हम 60% का एरिया लगाते हैं, लाइन लगाते हैं, 40 की लगाते हैं, बीच में 50 का एक लाइन होता है, ये ना काफी अच्छे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। क्या होता है कि जब प्राइस 60 को नीचे से टच करता है तो रिजेक्शन मिलता है, और वो तब तक दोबारा बाइंग उसमें एग्रेसिव आती नहीं जब तक वो नीचे 50 से सपोर्ट ना ले, या फिर उससे भी नीचे आकर 40 से सपोर्ट ना ले। जब जब 40 या 50 के सपोर्ट पर हो, तब हमें बाइंग ट्रेड जो मिलते हैं वो इजीली और थोड़ा जल्दी मूव कर देते हैं, और वो प्रॉपर एक टारगेट वगैरह मिल जाता है, उसमें वो ट्रेड ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। अगर मान लो कहीं बीच में फंसा हुआ है प्राइस RSI, या नीचे या ऊपर, तब अगर आपको कोई एंट्री मिल रही है तो वो टाइम लगा देती है, वो साइडवेज हो जाता है प्राइस, या फिर वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आता है, थोड़ा सा प्राइस अपने आप को बेंड करता है, उतने में RSI जो होती है वो अपनी स्ट्रेंथ लूज कर देती है, और प्रॉपर सपोर्ट पे आ जाती है, या नीचे वाली पे या ऊपर वाली पे, तो फिर वो ऊपर प्राइस जाता है। या फिर कह लो कि जैसे ऊपर से RSI आई ओवर बॉट एरिया से आई अगर, तो वो ऊपर 60 वाले जोन को ऊपर से टच करेगी, और फिर अपसाइड के लिए फिर से जा सकता है प्राइस। तो इस तरह से प्राइस मूव करता है, RSI इस तरह से मूव करती है। हालांकि RSI प्राइस मूव होने के बाद ही सब कुछ डिसाइड करती है, बट ठीक है, फिर भी कुछ कुछ प्लस पॉइंट अगर ऐड होते हैं हमारे साइकोलॉजी में हमारे लिए कुछ, तो अच्छी बात है। लेकिन इस पे भी पूरा रिलाई नहीं करना कि इस पे ऊपर ही देखकर इसको ही ट्रेड करना है, इसको देखकर ही पूरा, मतलब ऐसा नहीं है। कुछ प्लस पॉइंट के लिए मैं इसको थोड़ा यूज करता हूँ। देखो क्या अच्छा मूव आया, ये मूव ऐसे एक्सपेक्टेड था मुझे, क्योंकि मुझे डाउट था इसमें कि ये इसमें यहाँ से क्या रही है, मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले हम प्रॉपर जो कर रहे हैं वो करते हैं, ठीक है। मूव अच्छा है, जैसा एक्सपेक्टेड था, मुझे लग रहा था ये वन वे निकल जाएगा, अगर निकलेगा तो हम ये ट्रेड कैप्चर कर लेंगे, वरना इसको जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस पे निकाल देंगे, ऐसा मेरा प्लान था। तो ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड था, आप देखोगे तो मैंने एंट्री बाहर जाकर करी, एंट्री मेरी यहाँ कहीं हुई। मैं चाहता तो था कि इसमें कहीं यहाँ एंट्री हो जाए, बट उस टाइम मैं स्क्रीन के सामने नहीं था, तो एंट्री में थोड़ी सी लेट हुई, बट फिर भी मैंने थोड़ा रिस्क लिया था इसमें, ये इतने पॉइंट का, जो कि कैलकुलेटर रिस्क था, ऐसा कुछ नहीं है कि, बट ये जो एंट्री थी ये बहुत अच्छी एंट्री थी,
बट ये इतना चले, अच्छा चली, पॉइंट बहुत अच्छे मिले, बट दोबारा फिर प्राइस आ गया। तो उसके बाद एक्सपेक्टेड था, मुझे लग रहा था कि जहां तो ये प्रॉपर डिप करेगा फिर उठेगा प्राइस, जहां फिर ये यहीं से ही ऊपर चला जाएगा। तो मुझे एक यहाँ पे रिस्क लेना पड़ा, मैंने यहाँ पे एक रिस्क लिया और उसका अभी देखो रिजल्ट अच्छा मिला है हमें, ठीक है। और ये छोटा सा रिस्क था, अगर ये मान लो स्टॉप लॉस मेरा हिट होता है इसमें जीरो कॉस्ट पे, और मैं क्या करता, फिर मैं वेट करता कि इसको प्रॉपर डिप करने देता इसमें, तो फिर जब लिक्विडिटी प्रॉपर लेकर यहाँ से कहीं उठता, तो मैं फिर जो भी कोई ट्रेंड लाइन कुछ भी ब्रेक करता, बाइंग कोई सेटअप दिखता नीचे कोई पैटर्न, तो मैं एंट्री करता और इसके नीचे स्टॉप लॉस रखता, फिर मैं आगे का ये टारगेट एक्सपेक्ट करता उसमें, ठीक है। बट जैसा तो थोड़ा लगता, देखो ना, एक्सपीरियंस के साथ आपको चीजें दिखनी शुरू हो जाती हैं, आपको समझ आने लगती है कि कब प्राइस एक ही बार में जा सकता है, कब प्राइस मतलब प्रॉपर डिप लगाकर जाएगा। तो ये थोड़ा था माइंड में कि ये हो सकता है कि वन वे ही चला जाए, मुझे लग नहीं रहा था कि ये प्रॉपर डिप करेगा इसमें, क्योंकि प्राइस बहुत स्ट्रांग है, मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, तो बाइंग काफी स्ट्रांग है अभी के लिए। एक मिनट में काउंट भी साथ में, अच्छा चल रहा है, देख ले, देखना जरूरी था। खैर, ये ट्रेड मैंने इंस्टा पर पहले ही डाला था, एक रील बनाकर डाल दिया था, टाइमली ही डाला था कि ये एक यहाँ से मूव देखने को मिल सकता है। खैर, तो अभी हम कहाँ थे, हम इस हफ्ते का थोड़ा डिस्कशन कर रहे थे, 15 मिनट में आते हैं। हाँ, ये देखो, ये था वो प्रॉपर जो एक पैटर्न बनकर चल रहा था प्राइस, वो यही था कि ऊपर से मुझे एक ये रेजिस्टेंस मिल गए थे, ठीक है। और इसको जब मैंने एक चैनल ड्रॉ किया जो नीचे को लेकर आया, तो मुझे दिख रहा था कि ये यहाँ से सपोर्ट ले चुका था उस दिन, अर्ली अर्ली मॉर्निंग, रात को यहाँ से सपोर्ट ले लिया था, तो ये अच्छी खासी बाइंग आ चुकी थी इसमें, ठीक है। तो हमने ये इंट्राडे ट्रेड तो पकड़ा था, इसका जो हाफ आधा आधे दिन में हमने पकड़ा था, ये तो हमने कैप्चर किया, 6 पॉइंट्स इसमें मिले थे, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला था। बट ये जो स्विंग ट्रेड एक्टिव होना था वो यहाँ पे होना था, लेकिन वो मिस हो गया था। उसके बाद क्या हुआ, मैंने जब इसको इस लाइन को टच करवाया और आगे की जो सपोर्ट मिली उसको टच करवाया, इस चैनल की हेल्प से, जो चैनल ड्रॉ किया डॉटर लाइन का, इसकी हेल्प से जब ये ड्रॉ किया था, तो ये एक अच्छा एरिया था जहाँ पे स्विंग ट्रेड एक्टिव होता है। ये फेक आउट था, ये फेक ब्रेकडाउन हुआ था, यहाँ से ये वापस रिवर्स किया, पे ध्यान रखना, मतलब इस चैनल के हिसाब से फेक है, बट ये पुराने हिसाब से ये अच्छी सपोर्ट थी, एक 50% जोन था, 50-60%, ठीक है। तो ये भी देखना होता है कि कौन सा फेक आउट आपको छोड़ना है, कौन सा आपको लाइन पे प्रॉपर टच करवाना है, तो इस तरह से। तो ये एंट्री हमें नहीं मिली थी, तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे ये फिर से वापस उस जगह पे आया था, तो मैंने यहाँ पर फिर मैंने शेयर कर दिया था। हालांकि मैंने इस दिन भी एक्सप्लेन कर दिया था कि एक स्विंग ट्रेड है हमारा, जो कि यहाँ पे एंट्री वगैरह है, तो मैंने यहाँ पे बोला था कि वो स्विंग ट्रेड यहाँ पे तो एक्टिव नहीं हुआ, लेकिन अब हम यहाँ पे एक्टिव करेंगे, थोड़ा सा रिस्क बड़ा रहेगा, लेकिन हम वो रिस्क लेकर स्विंग ट्रेड एक्टिव करेंगे, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि इतना रिस्क लेकर, इतने पॉइंट का रिस्क लेकर इतना बड़ा टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है। तो ये मेरे लिए बहुत एक बड़ा टारगेट था, 1:5, 7, 10 ऐसा कुछ था, बहुत बड़ा कैप्चर, इसमें पॉइंट्स कैप्चर 100 पॉइंट्स का टारगेट था कम से कम। तो मैंने ये यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया था कि ये यहाँ पे एंट्री करके इसके नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे। उसके बाद इंट्राडे जो ट्रेड चल रहे थे रोज के रोज, वो तो हम कर ही रहे थे, जैसे ये मूव कैप्चर किया, इसके बीच में यहाँ से फिर मूव कैप्चर किया, फिर यहाँ से कोई मूव कैप्चर किया था, ऐसे करके, तो ये सीन था, ठीक है। लेकिन अब मैं बताता हूँ कि ये तो मैंने एक्टिव कर लिया था ट्रेड बाइंग साइड के लिए यहाँ पर, ठीक है। जो जहाँ पे नहीं हुआ वो हमने यहाँ पे एक्टिव किया था, मान के चलो, अब इसको इस तरह से हम इससे ही आ, समझ के चलते हैं। ये हमारा एक टारगेट था, 100 पॉइंट्स का टारगेट था हमारा कम से कम इसमें। तो ये मान लो कि हमारा बाइंग ट्रेड था, जो स्विंग ट्रेड था, ठीक है। और इसमें क्या था कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये जो इतना फॉल हुआ है वन वे, इतना बड़ा फॉल, इसका जो 50% जोन था ना, वो यहाँ कहीं आ रहा था, 50-60% इस जगह पे आ रहा था कहीं पर, ठीक है। तो ये जो एक पुश मिला था इसको बाइंग साइड, यहाँ पर जो टच किया था,
ये ट्रेड भी मैंने कैप्चर किया था, मैंने ये बाइंग का ट्रेड था, मैंने एक्सप्लेन भी किया था, मैंने इंस्टा पर भी आई थिंक डाला था, मैंने शायद वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, मैंने टेलीग्राम पर भी अपने एक्सप्लेन किया था, तीनों में मैंने कहीं तो एक्सप्लेन किया था, डाला था पहले से, ठीक है। और ये जो ट्रेड था, ये मैं सोच रहा था कि ये तो मैंने यहाँ पे इसको टारगेट बुक कर लिया इसका प्रॉफिट, क्योंकि ये इंट्राडे ट्रेड था, बट यहाँ पे मेरा स्विंग ट्रेड एक्टिव हो रहा था, कौन सा, वही वाला मैं जो सोच रहा था कि इतना जो फॉल हुआ इसके 50% से अगर कोई एंट्री मिली डाउन साइड के लिए, और ये अगर फॉल कर गया यहाँ से, तो ये स्विंग ट्रेड यहाँ से एक्टिव होगा, तो ये स्विंग ट्रेड की एक्टिव होने की जगह थी, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रेड बनता था, मैंने ये ट्रेड यहाँ पे बुक कर लिया था, जो बाइंग साइड लिया था मैं, और मैंने यहाँ पर सेलिंग में क्वांटिटी ऐड कर दी थी, और इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख दिया था, ठीक है। और मैंने उस टाइम ये भी एक्सप्लेन किया था, बोला था इंस्टा पर भी आई थिंक, रील में, कि ये अग्रेसिव फॉल का एरिया है, अग्रेसिव फॉल, अग्रेसिव सेलिंग का जोन है ये, अगर यहाँ से फॉल अग्रेसिवली हो गया तो ये बहुत बड़ा फॉल कर देगा, तो उस हिसाब से मैं इसमें प्लान करके बैठा था। तो इसने वैसा ही हुआ, एंट्री करते ही आगे के 5-7 मिनट में एक बड़ा फॉल आया, और एक पुल बैक आया, फिर एक फॉल आया, तो मेरे पास एक ये चैनल भी चल रहा था, ठीक है, इस तरह से, तो ये यहाँ तक तो आ गया, यहाँ तक मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था। तो मैंने क्या किया, ये जो था ना, जो एंट्री थी, इसको मैंने जीरो कॉस्ट पे लाकर रख दिया, क्योंकि मैं बहुत अच्छे और बहुत बड़े प्रॉफिट में आ गया था यहाँ तक, और मैंने इसको जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया और यहाँ पे रख दिया, क्योंकि उसके बाद अगर ये लॉस होता भी तो मैं जेब से नहीं लॉस करने वाला था, ठीक है, मेरे जेब से कुछ नहीं जाने वाला था, प्रॉफिट जीरो पे निकलते, हालांकि थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर ही निकलता, मैं थोड़ा सा आगे ही ट्रेल किया था यहाँ कहीं, तो इस तरह से था, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, अब मेरे पास सिंपल था कि ये एरिया जो है ये रिएक्ट करेंगे कहीं ना कहीं, अगर किए तो बाइंग साइड के लिए, ठीक है, क्योंकि ये बार बार रिएक्ट कर रहे थे, बट मेरे माइंड में था कि ये जो असेंडिंग चैनल ऊपर को जा रहा है, ये ब्रेकडाउन नीचे को ही होता है ज्यादातर तो, बट इसके साथ साथ मेरे पास ये एक बड़ा चैनल भी चल रहा था, जो बड़े लेवल पे था, ये ऊपर से टच करके, बॉटम टच करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, और ये ऊपर तक उसने टच करना था, ठीक है, ये बड़े लेवल पे भी एक चैनल चल रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ, रुको, इसको मैं 1 आवर पे दिखा देता हूँ, ये देखो, ये हमारे पास एक बड़े लेवल पर भी एक चैनल चल रहा था, ठीक है, बड़े लेवल पे ये चैनल था, यहाँ पे, ठीक है, ये जो डॉटर लाइन है, ये चैनल था एक बड़ा, जो हमारा व्यू था, इसमें क्या था, ऊपर से नीचे तो आया हुआ था, अब नीचे से सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जाएगा, ये भी मुझे पता था कि ये ऊपर चैनल को टच करेगा, ठीक है। और वो क्यों करेगा, इसके पीछे मेरा स्ट्रॉन्ग रीजन था, एक तो वीकली कैंडल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये नीचे क्लोज नहीं होगी, ठीक है, दूसरा कि इसने ना इस चैनल को, ये एक और चैनल था ये जो चैनल था ना, ये वाला, इसको इसने बहुत टाइम बाद ब्रेक किया था, देखो, ये बहुत टाइम बाद ब्रेक हुआ था, तो बहुत ज्यादा चांसेस थे कि ये अब यहां से ब्रेक हुआ है, ब्रेक होने के बाद रीटेस्ट कर रहा है ट्रेंड लाइन को, जो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, ये जो ट्रेंड लाइन थी यहाँ पे, ये ब्रेक आउट हुई थी ऊपर को, और ये रीटेस्ट कर रहा था, तो रीटेस्ट वाला एरिया भी था, तो रीटेस्ट से वो कैसे भी करके उठेगा, ये एक्सपेक्टेड था, और उठकर बड़ा मूव करने की कोशिश करेगा, ये भी एक्सपेक्टेड था, तो इसलिए ना यहाँ पे मैं सेलिंग के लिए भी एक्टिव था और बाइंग के लिए भी एक्टिव था, बाइंग की एंट्री हमारी पहले ही बन चुकी थी, बट सेलिंग की एंट्री बाद में बननी थी, जो कि हमने बाद में, जैसे बाइंग की एंट्री तो हमारी यहाँ पर ही बन चुकी थी इस जगह पे, क्योंकि जब ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके रीटेस्ट करके उठने के लिए रेडी हो रहा था, तो हमने यहाँ पे एंट्री कर ली थी बाइंग की, ठीक है। जो सेलिंग की सोच रहे थे, वो हम सोच रहे इसके 50% से अगर फॉल आ गया तो वापस अंदर आ जाएगा इस चैनल के, ये जो नीचे को चैनल है इसके अंदर आ जाएगा, तो वो एंट्री हमने यहाँ पर भी करी थी, और और उसके बाद क्या हुआ, तो ये हमारा स्विंग ट्रेड बाइंग के साथ टारगेट डन हो गया, हालांकि इसने यहाँ से बड़ा मूवी दिया है, जो कि एक्सपेक्टेड था, मैंने यहाँ पे 70% क्वांटिटी मैंने बुक कर ली थी, यहाँ पर थोड़ी सी क्वांटिटी रखी थी, और वो सुबह ब्रेक हो गए, ऊपर आ गई, तो एक तरह से हमने इसमें कुछ क्वांटिटी में मैंने इसमें 130 पॉइंट के करीब ही कैप्चर किए, ठीक है। खैर, अभी अभी इसको चाहता हूँ तो मैं और होल्ड भी कर सकता हूँ, क्योंकि कर सकता था, क्योंकि मेरे तक भी जाएगा, बट मैं इसको होल्ड करना नहीं चाहता, क्योंकि प्रॉफिट बहुत बड़े दिख रहे थे, तो उसको बुक करना मुझे ज्यादा
सही लगा तो वहां पे बुक कर लिया हमने। बट एक्सपेक्टेशन अभी भी यही है कि ये यहाँ से होल्ड करेगा जब कोई पुल बैक लेगा और वापस ऊपर के लेवल को हिट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये हमारा आगे का व्यू है, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आगे की वीकली कैंडल जो है वो एक और ऐसी बड़ी ग्रीन बन सकती है, बहुत बड़ी तो नहीं, कम से कम इस लेवल तक तो वो जा सकती है। तो ग्रीन कैंडल एक्सपेक्टेड है। और ग्रीन कैंडल में अब 5 दिन मार्केट चलेगी, तो 5 दिन में 3 दिन तो ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुके हैं हम 3-4 दिन से। तो आने वाले 1-2 दिन यहाँ पे हो सकता है वॉलेटाइल हो जाए, साइडवेज हो जाए। ठीक है, रेड कैंडल भी हो सकती है एक आध। उसके उस हफ्ते के लास्ट के जो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, वो जो दिन होंगे उनमें हो सकता है कि हम बड़ा ब्रेकआउट करके ऊपर आ जाए। ठीक है, या तो इस तरह से हो सकता है, या फिर क्या होगा, ये चांसेस ज्यादा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी 4 दिन से स्ट्रेच है, अभी 1-2 दिन होल्ड कर ले और फिर लास्ट में ऊपर जाएगा तो क्लोजिंग भी वीकली हमें ऊपर ही मिल जाएगी फिर ऐसे। तो लास्ट के दिनों में अगर क्लोज करेगा, ठीक है, तो ये सीन हमारा अभी बन रहा है, इसको फिर देखेंगे। तो अभी हम कहाँ थे? ठीक है, तो ये एग्रेसिव जो मैंने प्लान किया था वो था यहाँ पर, ये जो चैनल था यहाँ पे हमारा चल रहा था सीन अभी। ठीक है, और जब ये फॉल यहाँ से एक्सपेक्टेड था और ये वापस रिवर्स किया तो ये छोटे से प्रॉफिट में निकल गया, एग्जिट हो गया। ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो मैंने लगाया था उस वो हिट हुआ और वो निकल गया, एग्जिट हो गया। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि ये स्ट्रेच था, नेक्स्ट डे फिर ओपन हुआ और वन भी ऊपर चला गया, और ये मेरे लिए 50-60% का यहाँ पे जोन था। ठीक है, मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन किया है, बताया है कि जो 50-60% का जोन होता है, कई बार क्या होता है कि उसको बीच में से टच करके फॉल आता है, जब मतलब मूव आ जाता है, कई बार क्या होता है कि उसके भी बाहर चला जाता है और प्रॉपर लिक्विडिटी लेता है, बहुत हैवी वॉल्यूम में लिक्विडिटी लेता है और फिर वापस फॉल करता है। तो ये एक्सपेक्टेड था कि ये मेरे 50-60% जोन से बाहर जा चुका है प्राइस यहाँ से, और ये स्ट्रेच हो गया था और ये एक फॉल एक्सपेक्टेड था। मैं यहाँ पे चाहता तो एक सेलिंग की एंट्री कर सकता था, मैंने ये सेलिंग की एंट्री की नहीं इसमें। ठीक है, मैं बताऊंगा क्यों नहीं की। ये सेलिंग की एंट्री मुझे एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि मैं सोच रहा था ये इतना जो वन वे मूव आया है इसका 50-60% ये फॉल करेगा और इस एरिया में बाइंग हमें दोबारा मिलेगी अपसाइड के लिए। तो मैंने ये सेलिंग का ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि ना मैंने ये नोटिस किया है कि जब एक स्ट्रॉन्ग बाइंग व्यू होता है वीकली चार्ट में, डेली चार्ट में, तब अगर उसमें 50% पुल बैक भी आना होता है ना नीचे की तरफ, तो वो पुल बैक जो होता है वो एक किसी प्रॉपर लेवल से आता नहीं है, वो क्या करता है कि बार बार धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करता है। आप अगर 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी लगाओगे तब भी वो निकाल ही देगा आपको, क्योंकि आप वो धीरे धीरे 10 पॉइंट की तरफ आ जाएगा, आपको निकालेगा, फिर एकदम से फॉल हो जाएगा। ये मेरे साथ कई बार हुआ है। तो इसलिए मैंने ये डाउन साइड की ट्रेड इस तरह से लेना मैंने बंद कर दिया, अब ज्यादा नहीं लेता हूँ इस तरह से। तो ये सेलिंग ट्रेड प्लान में था, मतलब समझ आ रहा था, बट मैंने ये प्ले नहीं किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे कहीं भी एंट्री मैंने किया नहीं। ठीक है, क्योंकि इसका पता नहीं ये कहाँ से विक मार देगा ऊपर को और वापस फिर फॉल करेगा, तो ये वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो उसके बाद क्या हुआ कि इस मूव का 50-60% मेरा यहाँ पे था, तो ये मेरे 50-60% जोन पे आया, ये बहुत अच्छा एक ट्रेड था, प्रॉपर बहुत अच्छे लेवल से ये एंट्री मैंने करी। उसके बाद ये वन वे गया और इस ट्रेड को मैंने आधे से ज्यादा तो मैंने बुक कर लिया था यहाँ पे, कुछ क्वांटिटी मैंने होल्ड कर दी इसकी, और उसको मैंने और अपसाइड के लिए होल्ड किया, जो कि ये टारगेट था, अब वो भी डन हो गया। ये ट्रेड मेरा कल का था जो मैंने आज यहाँ पे बुक किया। आज का जो इंट्राडे का ट्रेड था एक छोटा सा यहाँ पे एक्टिव हुआ था। ठीक है, इसका मैंने यहाँ कहीं बुक कर लिया कुछ प्रॉफिट, और कुछ का उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ है, जो मैंने स्टॉप लॉस ऊपर ऊपर कर लिया था, मतलब तो उसमें भी कम प्रॉफिट, थोड़ा प्रॉफिट मिल गया, बट जीरो पे नहीं हमने एग्जिट किया उसको, क्योंकि ये जो सीन बन रहा था इसका यहाँ पे, ये थोड़ा सा लग रहा था कि एक बार फिर से डिप लेगा, इसमें डिप आएगा और ये प्रॉपर नीचे आ सकता है इस तरह से, क्योंकि ये एक अच्छा तो था, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में ये कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। तो मैं सोच रहा था कि जब ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पास में है तो हो सकता है ये इस 50% जोन जो है हमारा, इसके बाहर जाकर एक लिक्विडिटी लेगा और फिर वापस से ऊपर आएगा और वन वे रिवर्स कर देगा, ये मेरे माइंड में था। बट फिर भी मैंने यहाँ पे एक एंट्री किया था, क्योंकि मुझे छोटे टाइम फ्रेम में ये रिवर्स होता दिख रहा था प्राइस, तो मैंने एंट्री करी, छोटा सा स्टॉप लॉस रखा और ये भी एक अच्छा ट्रेड मिला। बट बाहर जाकर ये वही साइडवेज होने लग गया, तो मैं समझ गया था कि ये दोबारा फिर से आएगा। ठीक है, मैं ये सोच रहा था कि दोबारा फिर से आएगा और अब ये
और भी डिप लगाएगा और भी ज्यादा नीचे तक आएगा, बट इसने फिर से वही किया कि ये यहाँ पर अगर होल्ड करने लगा तो मुझे छोटे टाइम फ्रेम में फिर से दिखने लगा कि नहीं ये फिर रिवर्स कर सकता है। अब मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन थी, ठीक है। एक तो ये था कि दोबारा से मुझे यहाँ से अपसाइड के लिए बनता हुआ दिख रहा था, जहां तो मैं यहाँ पे रिस्क ले लेता थोड़ा सा, ठीक है, एंट्री कर लेता, जहां फिर मैं इस ट्रेड को छोड़ देता, इस रिस्क को छोड़ देता, रिस्क ना लेता और मैं वेट करता कि ये कब नीचे आए और प्रॉपर डिप करे, फिर मैं यहाँ पे बाइंग करता। अब आप देखो, अगर मैं रिस्क नहीं लेता यहाँ पे, ठीक है, तो ये तो वन वे निकल गया, तो मुझे एंट्री नहीं मिलती, ठीक है, तो मेरा ट्रेड मिस हो जाता, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, वो भी सही है, मतलब अपनी जगह वो भी सही है। लेकिन अगर आपके हाथ में रिस्क है, आप रिस्क ले सकते हो, तो यहाँ पे कम क्वांटिटी के साथ रिस्क ले लो, बट लेना जरूर चाहिए, क्योंकि ये एक ट्रेड होता है, ठीक है। इस ट्रेड का एक्सपीरियंस, इसको एक्सपीरियंस जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको एक्सपीरियंस, एज एक्सपीरियंस इसको एंट्री करना चाहिए, बेशक आप 0.01 लॉट से ही एंटर करो, बट करो जरूर, क्योंकि इसको देखो, इस मोमेंटम को जब आप पकड़ते हो ना, तब आपको समझ आती हैं चीजें कि यार ये यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है। अब आप देखो, अगर मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं करी होती, छोटा रिस्क ना लिया होता, तो क्या होता है कि ये मैं रिग्रेट कर रहा होता यहाँ पे शायद, कि ये सोचकर कि यार मुझे एक छोटा रिस्क ले लेना चाहिए था, और मैंने रिस्क नहीं लिया और वेट करता रहा और वेट करता ही रह गया। तो ये सीन होता है, ठीक है, इसलिए मेरे हिसाब से रिस्क लेना अच्छी बात है, ठीक है। अगर प्रॉफिट नहीं तो कम से कम लर्निंग तो मिलेगी। तो ये एक ट्रेड था। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें 1 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम में कि मैं यहाँ पे क्या देख रहा था, जिस वजह से मैंने रिस्क इसमें ले लिया, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे लिए ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये डब्ल्यू पैटर्न सा बना था ठीक है, और चैनल का ये बॉटम था, मेरे एरिया में मेरे जोन से प्रॉपर उठा था, और उठने के बाद ना ये जो डब्ल्यू बना, इसकी नेकलाइन ये थी, तो इसने इस जगह पे बहुत टाइम होल्ड किया, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया बन चुका था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका था। तो उसके बाद इसने अपसाइड ब्रेक किया, ठीक है, मतलब एक नेकलाइन थी, तो मेरे माइंड में ये था कि नेकलाइन से मूव आ चुका है, अगर नेकलाइन रीटेस्ट होती है, अगर यहाँ से कोई पैटर्न बनाता है ऊपर जाने के लिए, तो हो सकता है कि ये दोबारा सपोर्ट की तरह काम कर दे और ये इसको ऊपर ले जाए, और ये नीचे नहीं आएगा फिर इस तरह से। और ये क्या कर रहा था, यहाँ पर देखो इस साइड एक शोल्डर सा बनता दिखा, ये इसने डिप लगाया और दोबारा फिर से इसी जगह पे शोल्डर सा बनता दिखा, और ये इसकी नेकलाइन थी और ये बाहर निकलता हुआ दिखा। तो मैं पहले सोच रहा था कि यहाँ पे एंटर कर लूं और प्रॉपर नीचे का स्टॉप लॉस रख दूं, बट फिर मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ पे एंटर कर भी लेता, तो क्या पता ये वापस नीचे आता, फिर मुझे और रिस्क बढ़ाकर रखना पड़ता, क्योंकि पता नहीं फिर कहाँ से डिप लगाकर उठेगा, तो उसको देखना। तो बट जब मैंने इसको कंफर्मेशन के साथ लिया, जब इस नेकलाइन से बाहर निकलने लगा ना, ये पैटर्न सा बनाकर बाहर निकलने लगा, फिर मैंने यहाँ पे एंटर कर ही लिया, और मैंने इसके नीचे स्टॉप लॉस रख लिया, क्योंकि मेरे लिए ये एरिया अब इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ये एरिया यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की जगह पे बना हुआ था। तो मैंने इसके ही जोन के नीचे स्टॉप लॉस रखा, और फिर मैंने ये प्लान किया था कि ये वन वे अगर चला गया तो ये चला जाएगा, अगर अगर धीरे धीरे जाएगा तो फिर ये साइडवेज होता हुआ जाएगा, अगर मान लो से साइडवेज, तो फिर ये नहीं जाएगा, हो सकता फिर ये डिप लगा दे, तो फिर मैं उसको सोचता। तो मैंने क्या किया, जैसे ही ये थोड़ा मूव अच्छा से इसने यहाँ तक किया, तो मैंने स्टॉप लॉस को कम कर दिया था, यहाँ पे कर दिया, और उसके बाद थोड़ा और मूव मिला तो फिर जीरो कर दिया, ठीक है। और अभी तो इसमें मैंने क्वांटिटी कुछ बुक कर ली, ठीक है। अभी इसमें क्या किया, अभी इसमें मैंने क्वांटिटी ही बुक कर ली, कुछ 70% क्वांटिटी हमने बुक कर ली। देखो इसमें ना कितना प्यारा ट्रेड था, देखो कितने, 4 पॉइंट का, 4.5 पॉइंट का रिस्क था, और 20 पॉइंट कैप्चर किए, 1:4.5 प्लस का ट्रेड हमने ये कैप्चर किया, ठीक है। अभी मैं एक बार बुक कर लेता हूँ दूसरे, अच्छा ओके ओके, मैंने लगा रखा था टारगेट और वो हिट हो गया, खुद ही बुक हो गया, अच्छा अच्छी बात हो गई ये तो। अच्छा, एक में ये था, एक में ये थोड़ा दूर का टारगेट लगाया हुआ है, इसमें भी बुक कर लें क्या।
सो ठीक है, अभी मैंने बुक कर लिया है, अच्छी खासी क्वांटिटी मैंने बुक कर ली, क्योंकि थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ कहीं कुछ एक्टिविटी करेगा। और न्यूज़ एक सेशन भी ओपन होने वाला है, तो देखते हैं वो क्या करता है। क्योंकि अच्छा, ये ट्रेड मैंने इतना जल्दी बुक इसलिए कर लिया क्योंकि ये ना टारगेट बहुत जल्दी मिल गया। देखो वन वे ही आ गया, ये वन वे आ गया, छोटे छोटे पुल बैक थे इसमें, कोई मेजर पुल बैक था नहीं, वन वे आ गया। तो ये अच्छा अच्छा ट्रेड था, और इसलिए टाइमली 20 पॉइंट मिल गए हैं, तो क्यों ही छोड़ना। एक्चुअली ये ना, इसमें ये 1:4 का ट्रेड नहीं है, इसमें भी जहां पे हमने एंट्री करी थी वहीं से ये चलना स्टार्ट हो गया, और कुछ ही टाइम में ये अच्छा खासा मूव कर गया। तो मेरा स्टॉप लॉस और भी कम था एक्चुअली इसमें, स्टॉप लॉस वही 3 पॉइंट के करीब रखा था। उसी हिसाब से 1:6 के ऊपर जाता है, बट हम इसको 1:4 ही मानेंगे, क्योंकि प्रॉपर स्टॉप लॉस जो है नीचे का वही, मैं तो कहता हूँ उससे भी कम कर लो, 5 पॉइंट का रिस्क रख लो, 20 पॉइंट हमने कैप्चर किए, तो 1:4 4 का ही टारगेट है, 4 से ज्यादा नहीं, 4 ही मानकर चलो, 1:4 हमने कैप्चर किया। ठीक है, सो ये काफी इजी ट्रेड था। आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरह चीजें वर्क कर रही हैं, किस तरह से मार्केट मूव कर रही है, और क्या सीन है, किस तरह से, है ना। सो आई होप कि आपको ये हेल्प करेगी चीजें। ये देखो, ये बहुत ही बुलिश कैंडल है यार, ऐसी एक्सपेक्टेड थी। अब क्या होता है कि आपने प्रॉफिट तो चलो जो बनाया वो तो बना लिया, ठीक है, लेकिन जब आपके अकॉर्डिंग मार्केट क्लोज करती है, आपके अकॉर्डिंग आपके लेवल्स को टच करती है, ठीक है, जैसे ये कैंडल में बहुत मतलब कि क्या बोलते हैं कि मैं इसको ना बहुत ही मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग था मेरे लिए ये होना, कि ये इस तरह से हो जाए, मतलब मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये, क्योंकि इससे मेरा कॉन्फिडेंस जो था ना, वो 100x से 1000x हो जाएगा, और वो हो गया अब, है ना। तो ये मैंने इस कैंडल के लास्ट वीक जो था, रिजेक्शन वाली कैंडल, उसके बाद जब मंडे को मार्केट ओपन हुई, और मैंने आई थिंक सैटरडे संडे को और शायद मंडे को मैंने अर्ली मॉर्निंग में ही बता दिया था कि ये एक बड़ी कैंडल बनने की कोशिश हो सकती है, और इसमें हम बड़ा स्विंग ट्रेड भी प्लान करेंगे, और एक बड़ा मूव हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत अच्छा होता है जब आप कैसे कॉन्फिडेंस के साथ आप मतलब आपके अकॉर्डिंग मार्केट क्लोजिंग देती है, तो बहुत सा बूस्ट होता है, कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता है। उस बेसिस पे आप आने वाले टाइम में बहुत अच्छी अच्छी क्वांटिटी, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड्स प्लान करते हो, ठीक है। एक्चुअली ये जो मैंने रेड लाइन ड्रॉ करी है, ये हमने इस जो प्रीवियस हाई लगे थे डेली चार्ट में, उसके हिसाब से है, जो प्रीवियस वीक लगी है ना वीकली, उसके हिसाब से। वरना ये वीक जो एक थोड़ा ये दिख रहा है, तो ये भी आएगा आने वाले टाइम में, मुझे लग रहा है कि अभी आज ही आ जाएगा, तो पता नहीं ये कितने लेवल का है, ये 500, अरे ये कौन से लेवल पर है, 44, 4044, ओके, ठीक है। एक्चुअली मुझे लग रहा है कि हमारा लेवल थोड़ा सा हमने थोड़ा सा नीचे, इस रेड कैंडल का हाई लगाया था हमने एक्चुअली, इसका हाई कौन सा है, 38 है ना, 38 तो हो गया है, बट ये आज का जो हाई लगा है इसके ऊपर, वो है ऐसे, तो उसको टच करेगा, और इसके ऊपर क्लोजिंग वगैरह होगी तो अच्छा होगा। खैर, सो ये बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग वे के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश किया, और सिंपल वे में एक्सप्लेन किया, बिल्कुल रॉ था अपना एनालिसिस, जो भी था, प्लान जो थी बिल्कुल रॉ थे, ठीक है, उसमें कोई ज्यादा डीप मतलब ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं थी कि जिसमें बहुत ही अंदर तक घुसना पड़ेगा, और बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, ऐसा नहीं था, सिंपल सिंपल चीजें थी। मोस्टली जो हमारे ट्रेड थे वो 50% जोन से उठे हैं, ठीक है, फिबोनाची का। देखो, जब एक ट्रेंड आपको समझ आ जाता है ना, जैसे वीकली कैंडल हमको समझ आ गई थी कि जहाँ तो ये बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी, जहाँ फिर ये रेड बनेगी। जब हमें समझ आ गया कि ये ग्रीन बनेगी, क्योंकि वो बॉटम ब्रेक नहीं हुआ था प्रीवियस कैंडल का, और बाइंग साइड पैटर्न दिख रहे थे, जब आपको एक ट्रेंड पता चल गया, आप उसको कैप्चर करना शुरू कर दिए, उसके बाद आपको सिर्फ यही देखना है कि बस जब जब वो 50% पुल बैक लेगा, तब तब उसमें नए लोग एंटर करेंगे, ठीक है, और तब तब आपको उसमें एक बड़ा प्रॉफिट अपसाइड के लिए बनता दिखेगा, अपसाइड के लिए बड़े मूव दिखेंगे, और उसी हिसाब से आपको प्ले करना चाहिए उसमें, ठीक है। सो
आई होप आपको ये समझ आएगा। काफी लंबी वीडियो हो गई, इतनी लंबी वीडियो लोग जनरली देखते नहीं है, बट अगर देखा जाए तो प्रॉपर जो मल्टी टाइम फ्रेम जो एनालिसिस होती है वो इसी तरह से होती है। उसको टाइम लगता है, उस चीजों को सीखने में, समझने में, करने में टाइम लगता है। लोगों को चाहिए कि 5-10 मिनट की वीडियो में कुछ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। आपको टाइम तो देना पड़ेगा। ठीक है, आप किसी और जगह पे टाइम देने से अच्छा है कि आप इस तरह की प्रॉपर डीप एनालिसिस वाली जो वीडियोस होती हैं वो प्रेफर करो देखना। ठीक है, उनके उसके हिसाब से आप आगे का प्लान करो। खैर, अभी क्या सीन है कि मैं यही सोच रहा हूँ कि ये जो मूव हमें मिला है, जो नेक्स्ट वीक जो बनेगा, उसका मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैं किस तरह से सोच रहा हूँ आगे का। नेक्स्ट वीक के लिए मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो मूव आया ना, ये यहाँ से जो मूव था इतना, इसका भी 50% हो गया, लेकिन यहाँ जो मूव आया अपसाइड के लिए, इसका कहीं भी 50% पुल बैक हुआ नहीं है देखा जाए तो ये वन वे गया, होल्ड किया, फिर गया, ये पुल बैक हुआ वे। तो यहाँ तक इतना ये वन वे मूव हो चुका है। ठीक है, तो अभी अगर और भी जाएगा जितना भी, तो देखेंगे कितना और भी मूव होता है। मैं चाहता हूँ कि और ना जाए, अभी ये यहाँ कहीं क्लोज कर दे, इस एरिया के बीच में यहाँ कहीं क्लोज हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। और उसके बाद ये जो अपसाइड मूव हुआ है वन वे, इसका ये एक तरह से सपोर्ट लेवल बनकर आएगा, और यही 50% लेवल भी होगा। 50-60% जोन आपको यहाँ कहीं मिल जाएगा, और ये प्राइस दोबारा इस जगह पे आए अगले हफ्ते में, नेक्स्ट वीक में, और यहां से फिर जब ये उठेगा तो हम यहाँ पे बाइंग ट्रेड प्लान करेंगे इस एरिया में, और ये ट्रेड जाएगा फिर 500 की तरफ, 3500 यहाँ तक कहीं हम जाने का सोचेंगे। क्योंकि लास्ट वीक जो है डेली चार्ट में वहीं पे लगा है, रेड लाइन जो ऊपर हमारी बिल्कुल है वीकली चार्ट में, वहां तक की फिर ये टारगेट मिलेंगी। वहां तक जाने के लिए इसको इस मूव का 50%, इस मूव का 50% पुल बैक लेकर फिर ही जाना होगा, तब ये अच्छे से जाएगा। वरना हमें ये बहुत कंफ्यूज करेगा। अगर ऐसे ही चला गया ना, खिंचते खिंचते धीरे धीरे स्ट्रेच होता, तो हमें बहुत कंफ्यूज करेगा। उसमें मल्टीपल लॉसेस हो सकते हैं, मतलब बहुत से एंटर ट्रेड मिलेंगे, एंट्री करेंगे, वो नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, नीचे, तो इस तरह से होगा, फिर दिक्कत होगी। तो हम इसको स्ट्रेच अगर हो, जितना टाइम स्ट्रेच हो रहा है उतना टाइम इसको हम ज्यादा हाथ नहीं लगाएंगे। हम वेट करेंगे कि कहीं प्रॉपर एक इसका 40-50% पुल बैक दे दे, और फिर अपसाइड के लिए जाए, तो हमें इस एरिया में कहीं बहुत अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। और उसके लिए मैंने पहले से एक लेवल ड्रॉ करके रखे हैं। ये देखो, अभी के हाई के हिसाब से अगर इतना ही हाई रहता है, ये जो इसने हाई लगाया, अगर तो ये हाई रहा इसका, ठीक है, और फिर इस बॉटम से ये 50% जोन है इसका। ठीक है, और ये जो ग्रीन लाइन ब्रेक करके गया, इसका भी टच नहीं हुआ, इसको भी टच नहीं किया इसने, इसका भी लिक्विडिटी अभी पेंडिंग है। तो मुझे लग रहा है कि अगर आने वाले टाइम में, नेक्स्ट वीक में, अगर यहाँ कहीं से साइडवेज होकर धीरे धीरे भी आएगा नीचे इस तरह से, तो ये इसी एरिया को आगे हम एक्सटेंड करेंगे, तो इसी एरिया को टच करेगा, यहाँ से फिर एक ट्रेंड लाइन सी ब्रेक होती दिखेगी, और ये अपसाइड के लिए फिर रेडी होगा। तो फिर हम नेक्स्ट वीक में भी अग्रेसिवली अपसाइड के लिए व्यू बनाकर बैठेंगे। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह से। अभी नेक्स्ट वीक में हो सकता है कि 1-2 दिन पहले ये साइडवेज सा हो जाए, ऐसे धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आने की कोशिश करे और इस एरिया को टच करे। पहले 1-2 दिनों में ऐसा हो सकता है शायद, और लास्ट के दिनों में फिर जब ये ब्रेक करेगा, तो लास्ट के दिनों को फिर ना चाहते हुए भी ऊपर ही कहीं क्लोज करना पड़ेगा। तो वीकली कैंडल में एक ग्रीन देखने को मिलेगी क्लोजिंग बेसिस पर। डेली चार्ट में भी फिर हमें एक बड़ी ग्रीन कैंडलें क्लोज होती दिखेंगी अपसाइड, अपसाइड लेवल की तरफ, ऑल टाइम हाई के पास। ठीक है, तो चलो ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि प्लान क्या है नेक्स्ट वीक का। ओवरऑल मैंने समझा दिया, बाकी छोटे छोटे जो रील्स वगैरह में मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा जो भी पॉइंट्स होंगे। बाकी अगर और कुछ होगा तो मैं और वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।